बहुत कुछ आप खोते हैं, कुछ आप पाते हैं, कुछ आप गधे हैं सारा कुछ है। अच्छा, बहुत ही क्लीशे सा सवाल है, लेकिन फिर भी आपकी फोटोग्राफ्स में ब्लैक एंड वाइट का बहुत ज़्यादा एक मैजिक है। इज दैट ऑल्सो वेरी फेवरेट मेथड ऑफ योर्स? नहीं जी नहीं, ऐसा है, व्यूअर्स का एक तरीका है अपनी अपनी बात कहने का। क्या जी आपका ब्लैक एंड व्हाइट वर्क बहुत बढ़िया है। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम जिंदगी रंग कलर्स में देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में तो देखते ही नहीं। ठीक है, अब मैंने ये ब्लैक डीप ब्लू पे रेड पहना जी, तो मैं कहीं से भी गुजरूंगा सबकी अटेंशन पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर कलर की अपनी फिजिकल प्रेजेंस और स्ट्रेंथ है और हर कलर की इमोशनल वैल्यू है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हम रियलिटी कैप्चर करते हैं। तो भाई अगर मैं ये इन कपड़ों में हूं, कोई मेरी तस्वीर खींच रहा है तो मेरे रंग तो बदल नहीं सकता। अच्छा, अब मेरे पीछे मान लीजिए कोई अजीब सा ग्रीन या गंदा सा ब्लू है, तो ये रेड और ब्लैक और वो गंदा सा ब्लू मिलके खिचड़ी पका देगा एंड यू कांट चेंज द कलर। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने कलर फिल्म निकाल दी, आपने ब्लैक एंड व्हाइट डाल दी, तो यू साइलेंस्ड द नॉइज अराउंड यू of every color. So all the shades of black and white, they blend together. So ordinarily most people prefer to like black and white. You also agree that there is a little more bliss and serenity in them more than color? Not at all. नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा. I don't replace one for the other. जी. Color on the other hand is very difficult to get a meaningful strong image where every color speaks from the depths together. Black and white is far more easier, but most people, we live in comfort zone. यार अच्छा है, जिंदगी आराम की। अब कलर देखो, कलर को समझो, उसका इमोशनल एनालिसिस करो, उसका स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स एनालाइज करो। किसके पास इतना समय है जिंदगी में। और ब्लैक एंड व्हाइट तो कोई यस यार, दिस इज गुड, दिस इज एवरेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर वर्सेस ब्लैक एंड व्हाइट। दे कैन से व्हाट दे लाइक, द चॉइस इज एंटायरली देयर्स। आप ज्यादातर जो नए फोटोग्राफर्स होते हैं, बडिंग फोटोग्राफर्स, उनको आप कहते हैं कि पोर्ट्रेट्स या चेहरों से शुरू करो, राइट? चेहरे, नेचर, इवेंट्स, maybe known people like you have clicked so many of them, stories, इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा कोई खास है जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है अभी भी? देखिए, एक्चुअली आई एम मोस्ट कंफर्टेबल फोटोग्राफिंग द नेचर, because over the years I have become very spontaneous, very instinctive. लोगों की जिंदगियों में घुसना कई दफे मुझे इनिशियली, जब मैं आज भी जाता हूँ किसी ह्यूमन सिचुएशन में, तो इनिशियली मैं हेजिटेट कर रहा होता हूँ कि अरे यार, आखिरकार हर इंसान की अपनी अपनी स्पेस है, अपनी अपनी प्रिवेसी है, उसमें आप घुसते हैं तो लिबर्टी तो लेनी पड़ती है, तो पंगा तो है ही। लेकिन नेचर से डील करना बहुत आसान है, बट इवेंचुअली वेरेवर आई गेट, फाइनली गेट इनटू डूइंग इट, यू गॉट टू डू इट द बेस्ट पॉसिबल वे। जी, लोगों की बात में याद आया कि इंदिरा गांधी, मेनली जो मदर टेरेसा और दलाई लामा, ये तीन हस्तियां तो हैं ये जिनको आपने बहुत करीबी से फोटोग्राफ किया है। इन सब के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा? इन तीनों को क्लिक करने में चैलेंजेस सबसे ज्यादा क्या थे? आई मस्ट से वी वर लिटिल मोर प्रिविलेज्ड देन द फोटो जर्नलिस्ट टुडे। लेकिन हम तो इंदिरा जी के इतने करीब होकर हम फोटोग्राफ करते थे, एंड शी विल नो अस पर्सनली आल्सो, एंड इफ द नीड बी विल से इंदिरा जी देखिए आपकी सिक्योरिटी, एंड शी विल टेल देम टू मूव अवे। शी वाज amazing in many ways. She was difficult as ruthless person in some ways. She could charm the hell out of you and she could try to destroy you. Being Nehru's daughter, she was like a princess, And when she came into politics, and then politics at that point of time, late 60s, 70s, was becoming very difficult. So, she went through all kinds of experience which we photographed. And people like Mother Teresa and Dalai Lama, they've been very spiritual people.
and very wonderful people. With them you don't take too many liberties, क्योंकि माँ से तो आप पंगा नहीं ले सकते तो माँ के साथ प्यार से I could get away with anything. काफी वक्त गुजारा आपने उनके जी साथ? बहुत, मैंने इतने साल अक्सर ऑफ एंड ऑन में जाता रहता था, काम करता था. Why do you have to do this now? I said, Mother, you know, after all, you know, why do you have to do a prayer every day? You know, you prayed it once, but he hasn't landed. So what do? You pray again. I say, I've tried it once. It hasn't happened. I try again. She's all right. Dalai Lama ji is a very wonderful spiritual man, and most amazing energy he has. Yeah. Oh, when he hugs you, you can feel the current. Yeah. Yeah. So I have been very privileged, you know. Each time I have to meet him, you know, I take bath every day, but that day is a special day when I have to meet him. I clean myself up, and then before meeting him, I clean myself from inside. You say a prayer. Yeah, that please give me the strength so that I can meet this pure soul. Apart from capturing a great moment of a great guy is one thing, but at the same time, purifying yourself is a process, very divine. Do you say your prayers before clicking every picture or it's not? No. नहीं, हाथ तो जोड़ता हूँ रोज सुबह कि हे भगवान इकट्ठा रखना. कुछ मैजिक दिखा देना, कुछ मिरेकल्स क्योंकि दिखा देखिए देना. मेरी बात सुनिए कि बच्चों को भी मैं यही बताता हूँ कि बच्चों देखो, अगर आपके यहाँ जो स्टोर हाउस में जो कचरा भरा हुआ है, कचरा इसलिए मैं बोलता हूँ कि इवन दिस फोटोग्राफ ऑफ माइन और दैट फोटोग्राफ ऑफ हेनरी कार्टियर-ब्रेसन और दिस फोटोग्राफ ऑफ एंसेल एडम्स, जो यहाँ भरी हुई है वो सब कचरा हो गया है, क्योंकि दैट इज डन. अगर आप प्रेयर करके कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से जाएंगे तो नेचर हैज ट्रेजर्स एंड शी विल ऑफर यू वन इफ यू मेक योरसेल्फ अवेलेबल. ये बात सबको मत बताना. ये बात तो सबसे ज्यादा शेयर करने लायक है. अरे हाँ, ये तो हो रही है शेयर. रघु जी, आपके पूरे जो करियर में बहुत सारे ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स रहे हैं, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ कोर्स हैज बीन वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स. नहीं, ऐसा नहीं, आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं है. शायद नहीं, देखिए उसमें ऐसा होता है, बिग ड्रामेटिक इवेंट्स दे गिव यू बिग ड्रामेटिक पिक्चर्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि रोजमर्रा की जिंदगी कीमती नहीं है. बिल्कुल. सी, आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन सत्यजीत रे, who was our greatest filmmaker, then all the other filmmakers. सत्यजीत रे के जो उनकी स्टोरी और स्क्रिप्ट होता था, वो रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी और उसमें से मोमेंट आते थे. ये फिल्म मेकर्स जो हैं, ये सारे मेलोड्रामेटिक मोमेंट्स लेके उनको बम 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 आपको चौंधिया देते हैं. जी. अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने देवदास नहीं बनाई और ऑस्कर के लिए भेज दी, सोचा कमाल हो जाएगी, या आपने लगान बनाई. भाई लगान एज अ हिंदुस्तानी, it's very interesting movie for me because it talks about the us and it elevates us, you know, the way they portrayed, but all melodramatic. Yeah. और उसको आप ऑस्कर के लिए भेज दें. अमेरिकन को उसके लिए क्या लेना देना, तुम्हारी रिसेंट हिस्ट्री क्या रही है, स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल क्या रही, it doesn't matter. The cinema, the use of language of cinema and the storyline has to be understated and rich and not melodramatic like people are doing. जी. So this is where we are faltering. Yeah. पर मैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात तो मैं इसलिए देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी पे वापस आते हुए कि देखिए इट वाज अ बिग इवेंट एंड अ वेरी सैड इवेंट. बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इज बाउंड टू गिव यू पिक्चर्स व्हिच विल disturb a lot of people. But life is not about disturbing people. Yeah. For me, doing the rest of the stories are also equally important. कुछ दुनिया में छोटा नहीं, कुछ बड़ा नहीं. जी. In terms of your getting into it and responding to it. तभी दर्शन होते हैं. जी. जी. नहीं तो आप बड़े और छोटे और कहेंगे कि नहीं भाई ये तो बंदा कुछ नहीं है तो इसकी क्या जरूरत है, ऐसे थोड़ी ना जीना होता है. हर बंदे में बात है कि जो बात कण कण में भगवान है का मायने ये है, लर्न टू रिलेट टू एवरीथिंग अराउंड यू, तभी दर्शन होंगे. आपने कहा लर्न टू रिलेट विद एवरीथिंग अराउंड यू. ओके, आई डोंट वांट टू
dig on Bhopal gas tragedy, but that was one of the must have been a very painful, sight to experience. Yeah, it was. आपने अपने आप को वैसे जो आपकी मैंने इंटरव्यूज में पढ़ा है वो कि आप यू सेड कि मैंने डिटैच किया था अपने आप को. डिटैच नहीं होता है. देखिए, every tragedy affects anybody who's watching it so closely. There is no escape. Yeah. But neither you are a doctor nor a social worker. Who are you? You are a photojournalist who've come to record. So you have to freeze your emotions and respond like a sensitive human being in capturing power of this tragedy, the sadness of the tragedy to the last detail, and that you can do by being in control. अच्छा, ऐसा भी हुआ है कभी रघु जी कि ऐसे तो बहुत कुछ हुआ है. बहुत सारे ऐसे में से एक ऐसा कभी हुआ है कि एक in the thick of extreme pain that you might have been witness to, you might have felt the whole pointlessness of art? Art, देखिए, I don't do art photography or art for art's sake. I do it as a sensitive, responsible individual. Right. To feel, to understand, to capture. Right. कभी-कभी you get the feeling of being inadequate and small. Yeah. Against a huge Cosmos. crisis, Yeah. And you feel, oh, how I wish I could change. Yeah. But the change also maybe can come through your work if you portrayed it with the same intensity and power that it yielded at that time. अच्छा, आप कह रहे थे कि उन मोमेंट्स में जब आप फोटो जर्नलिस्ट थे तो देयर वाज अ सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी. जब आप सिर्फ एक फोटोग्राफर हैं, जब आप सिर्फ रघु राय हैं विद हिज one and only tool, which he believes in, उस वक्त do you still feel a sense of responsibility towards anything or anyone? अगर मैं न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए शूट करता हूँ, जो अब भी कभी-कभी करता हूँ, जी, या मैं इंडिपेंडेंटली पर्सनली अपने लिए शूट कर रहा हूँ, बंदा मैं वही हूँ. और अगर मैंने जिंदगी में जर्नलिज्म में कुछ स्ट्रेंथ पैदा की है तो इसलिए कि तब भी मैं ह्यूमन बीइंग पहले होता था, जर्नलिस्ट बाद में होता था, और वो मैं किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं करूं. मैं अपने यंग फोटोग्राफर्स को भी ये कहता था कि लिसन टू द डिक्टेट्स एंड नीड्स, एडिटोरियल नीड्स ऑफ द एडिटर, but when you go to a situation you forget about everything. Right. And respond to things as they speak to you. Right. Finally, आज की डेट में what is the challenge for you? बड़ा ही सिंपल और बहुत ही पुराना चैलेंज है, which never ends. That life is ever changing, so is nature. जी. मुड़ के देख तो फिर बदल जाता है सब जमीन आसमान. जी. फिर तो वहीं का वहीं रह जाता है, प्यासा का प्यासा, कि अब मैं फिर से इसका क्या करूं. तो चलता रहता है. हम आशा करते हैं कि ये पैशन, ये रोमांस जो एवोल्यूशन के साथ चलता है वो हमेशा चलता रहे. आप नए एक्सपीरियंस करते रहे और हमें देते रहे शेयर करने, हमारे साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. सृष्टि और उसका रचयिता और इनके बीच यही कहीं बहता एक कलाकार. कला कब रचना बनते बनते पूजा बन जाए क्या पता. उम्मीद है रघु राय हर बार ऐसे पल को पूरी तरह पा सकें जिसकी खुशबू वक्त से आगे निकलकर हमेशा के लिए जी उठे. बिटवीन अस.